स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 2 जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। और हम आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करने से पहले ये बता दें कि इस चैप्टर में जो अंश लिए गए हैं ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, और इसका जो बालकांड यानी इसमें जो पहला अध्याय पहला कांड जो है बालकांड है, और बालकांड में से इसके अंश लिए गए हैं। और इसमें जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम जाते हैं और वहां पर शिव धनुष को तोड़ते हैं, तो इसके बाद परशुराम जी को जब ये समाचार मिलता है तो वे बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते हैं कि उन्होंने भगवान शिव के धनुष को क्यों तोड़ा। और वे वहां आते हैं और खंडित देखते हैं जब शिव के धनुष को, तो वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी अति क्रोधित हो जाते हैं। और फिर भगवान श्री राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा फिर शांत होता है। और इस बीच भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, यानी जो बातचीत होती है, उसी प्रसंग को इस चैप्टर में समझाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और परशुराम जी के क्रोध से जो वाक्य निकलते हैं, जो सेंटेंस वो बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के वाक्य बोलते हैं, उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इन वाक्यों का भगवान लक्ष्मण अपने तानों से यानी कमेंट्स के द्वारा इनको वचन देते हैं। तो इस प्रसंग की विशेषता है भगवान श्री राम के द्वारा शांति और विनय प्रस्तुत किया गया है, लेकिन लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई जो वाणी है, जो व्यंग रचना है, तो इसे व्यंग को व्यंजना शैली और सरस अभिव्यक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसे अवश्य देखिए। और आज हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला है, बचपन में ना जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े हैं, किंतु कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है। फिर नेक्स्ट है, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की ही भांति लगा, इसलिए तोड़ दिया। फिर नेक्स्ट है, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। यानी यहाँ पर व्यंग के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। फिर नेक्स्ट है, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ या हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, यानी जो उन पर प्रभाव पड़ा, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको आंसर लिखने का एक मॉडल बता रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। हमने आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखने का प्रयास करके आपको प्रस्तुत करके दिया है कि इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं, यानी राम के स्वभाव में कोमलता है और वे विनय पूर्वक ही सभी से बात करते हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, तो परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से यानी शांति से काम लिया, और उन्होंने खुद को उनका दास कहकर यानी सेवक कहकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण जो है राम से एकदम विपरीत हैं, यानी लक्ष्मण जो है क्रोधी हैं और उग्र यानी तेज स्वभाव के हैं, और लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके सामने कहने में सक्षम है, यानी उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। और वे इस बात की परवाह भी नहीं करते हैं कि उनकी बातों से परशुराम और भी ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोध में वे क्या करेंगे इस परिणाम को भी वे विचार नहीं कर रहे हैं। और जबकि राम विनम्र
मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान है, तो वहीं लक्ष्मण निडर है, वाचाल यानी अधिक बोलने वाले, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं।